देश को दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, देश के उखड़ते रोड और प्लास्टिक के बढ़ते ढेर। तो अगर इन दोनों समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाए तो हमारे देश को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आगे हम कहें कि इन दोनों ही समस्याओं का समाधान एक ही है। जी हाँ, नई टेक्नोलॉजी के विकास ने इन दोनों समस्याओं का समाधान खोज निकाला है और वो है प्लास्टिक से बनने वाले रोड। अगर हमारे देश ने इस तकनीक को आजमा लिया तो विकास की दिशा में कई कदम आगे बढ़ जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे प्लास्टिक के वेस्ट से रोड बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और वो कितनी सफल हैं। दोस्तों, हमारी पूरी धरती पर लगभग 40 मिलियन किलोमीटर की सड़कें हैं जिन्हें बनाने के लिए हजारों बैरल तेल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद भी ये रोड कुछ ही दिनों में खराब हो जाती है, जिससे हर कुछ महीनों में इन्हें रिपेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। खासतौर से इंडिया में तो हम सभी जानते हैं कि सड़कों की क्या हालत होती है। यहाँ तो बारिश के बाद ये भी समझ नहीं आता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क। एक रोड को बनाने में 90% पत्थर, लाइमस्टोन और 10% बिटुमिन का यूज होता है। बिटुमिन मटेरियल को आपस में बांध कर रखता है। ये बिटुमिन क्रूड ऑयल से निकाला जाता है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से बिल्कुल भी सेफ नहीं है और ये काफी महंगा भी पड़ता है। ऐसे में अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए तो रोड बनाने में जो बिटुमिन लगता है उसकी मात्रा एकदम कम हो जाती है, जिससे पर्यावरण भी सेफ रहता है और ये रोड आम रोडों की तुलना में काफी मजबूत होती है। भारत के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने प्लास्टिक से रोड बनाने की बहुत ही बढ़िया तकनीक इजाद भी कर ली है। राजगोपालन त्यागराजन यूनिवर्सिटी के डीन और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं। उन्होंने अपने लैब में सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बिटुमिन और प्लास्टिक के मिक्सचर पर एक्सपेरिमेंट किया। उनकी रिसर्च से पता चला कि मजबूत सड़क बनाने में भी बहुत मददगार है और उनके उपयोग से मजबूत रोड बनाने की समस्या भी लगभग समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले चलिए ये देख लेते हैं कि आखिर प्लास्टिक से रोड कैसे बनाया जा सकता है। प्लास्टिक से रोड बनाने के लिए घर के वेस्ट के साथ कमर्शियल यूज होने वाले प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले इस तरह के वेस्ट के बंडल बनाकर फैक्ट्रीज में भेजे जाते हैं, जहां मशीनों की मदद से इन्हें पैलेट यानी कि छर्रे बनाए जाते हैं। इनके ये पैलेट साइज में 2 से 4 मिलीमीटर के होते हैं। इन प्लास्टिक टुकड़ों को सड़क निर्माण में प्रयोग होने वाली गिट्टी में डालकर 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। करीब 1 घंटे की प्रोसेस के बाद प्लास्टिक के टुकड़े गिट्टी के साथ उसी के आकार में चिपक जाते हैं। उसके बाद इस गिट्टी को बिटुमिन में, डामर समझ लीजिए, उसमें मिलाया जाता है। फिर इसे सड़क पर बिछाया जाता है। इस तरह प्लास्टिक के टुकड़े गिट्टी और बिटुमिन के बीच 2 गुनी क्षमता के साथ पकड़ बना लेते हैं, जिससे ये रोड आम रोड की तुलना में ज्यादा मजबूत हो जाती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 किलोमीटर सड़क निर्माण करने में करीब 10 से 12 टन एस्फाल्ट या डामर लगता है। इतनी मात्रा में 1 टन प्लास्टिक कचरे का प्रयोग सड़क निर्माण में किया जा सकता है। 100 किलोमीटर सड़क निर्माण में 100 टन डामर और गिट्टी की बचत होती है। यानी कि पर्यावरण के हिसाब से भी ये रोड, प्लास्टिक की रोड, काफी फायदेमंद है, क्योंकि एस्फाल्ट यानी कि डामर को पिघलाने पर काफी मात्रा में जहरीली गैसें हवा में रिलीज होती है। वहीं ये प्लास्टिक की तुलना में कम टिकाऊ भी होता है, काफी महंगा भी पड़ता है। जिस प्लास्टिक से निपटने के लिए हमें 1000 साल लग जाते थे, अब उससे इस तरीके से उससे आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है और इसका फायदा भी उठाया जा सकता है। साथ ही प्लास्टिक रोड में 10 साल की मेंटेनेंस की अवधि है, यानी कि एक बार बनने के बाद अगले 10 साल तक मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होती। इसमें पानी नहीं रिसता, जिससे पॉट होल्स यानी गड्ढों में पानी भरने की समस्या भी खत्म हो जाती है। और तो और ये सड़कें बाकी सड़कों से 1.5 गुना ज्यादा टिकाऊ होती है। इसके साथ ही 1 किलोमीटर सड़क निर्माण में 800 किलो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। इस कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने 400 से 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल 200 किलोमीटर सड़क बनाने में किया भी है। और अगर इसी मात्रा में प्लास्टिक से रोड बनने लगे तब आने वाले 1 दशक में हमें प्लास्टिक के कचरे से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी और साथ ही हमें शानदार और टिकाऊ रोडें भी मिल जाएंगी। असम के गोलपारा जिले में इस तकनीक का इस्तेमाल करके लगभग 45 किलोमीटर लंबी रोड भी बनाई गई है। इस जिले में रोड कंस्ट्रक्शन सामग्री की भारी कमी थी, जिसके चलते यहाँ रोड बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया। इसके लिए लगभग 37,000 किलो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया और ये रोड काफी सफल भी साबित हुआ। भारत में इजाद की गई इस तकनीक का इस्तेमाल अब कई दूसरे देशों में भी किया जा रहा है। इस काम के लिए प्रोफेसर वासुदेवन को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। उनके इस योगदान ने वाकई में पृथ्वी के संरक्षण में बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। उन्होंने अपनी इस एक्सपेरिमेंट का पेटेंट यानी एकाधिकार भी करवा लिया है और बाद में इस पेटेंट को उन्होंने फ्री में भारत सरकार को दे दिया, ताकि सरकार इस तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके देश को प्लास्टिक फ्री बना सके। इस पहल की सभी देशों ने बहुत सराहना की और साथ ही कई देशों ने तो इसे अपने देश में अपनाना भी शुरू कर दिया। इस लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और नीदरलैंड सबसे ऊपर है। यूके के इंजीनियर टोबी मैकार्टनी वहां की सबसे पहली प्लास्टिक रोड बना रहे हैं।
मैकार्टनी के मुताबिक ये प्लास्टिक की सड़कें काफी ज्यादा मजबूत हैं। ये काफी कम लागत में एक बहुत ही प्रभावशाली ग्लू यानी कि गोंद बनाती है, जिसकी मजबूती आम सड़कों की तुलना में 60% से ज्यादा होती है। मैकार्टनी ने अपने लैब टेस्ट के जरिए यह दावा किया है कि प्लास्टिक रोड आम सड़कों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा लंबा टिकते हैं। इनकी कंपनी यूके समेत गल्फ देशों यानी कि खाड़ी देशों, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड को रोड निर्माण के प्लास्टिक पैलेट्स एक्सपोर्ट कर रही है। और अगर बात हमारे देश की जाए तो हमारे देश में भी कई जगह प्लास्टिक रोड बनाए जानी शुरू हो चुकी है। इस टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड लीडर बनने के कगार पे हैं दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस पैमाने पर नहीं हो पा रहा जिस पैमाने पर होना चाहिए। देश में अभी भी प्लास्टिक वेस्ट की रिसाइकलिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बेहद कमी है और आज भी ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। इस वजह से आज भी देश में प्लास्टिक वेस्ट की मात्रा लगातार बढ़ रही है। वैसे सरकार प्लास्टिक वेस्ट से निपटने के लिए सारी स्कीम चला रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन किया हुआ है, हालांकि बैन के बावजूद भी आज भी धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्लास्टिक सड़कों और समुद्रों में जाकर जमा हो जाता है। ये प्लास्टिक समुद्रों में जाकर जमा हो जाता है और इवन सड़कों के इर्द गिर्द भी पड़ा रहता है। और जब ये खराब प्लास्टिक जो रहता है, सिंगल यूज वाला प्लास्टिक, डिस्पोजेबल प्लास्टिक, जब जीव जंतु इसे खाते हैं तो उनकी मौत तक हो जाती है। आज जरूरत है कि हम अपनी धरती को प्लास्टिक मुक्त धरती बनाने की दिशा में काम करें और प्लास्टिक रिसाइकलिंग कर उनका इस्तेमाल रोड बनाने के लिए करें। और हमारा आग्रह है भारत सरकार से और सभी देशवासियों को करना भी चाहिए कि अपने इलाकों में प्लास्टिक सड़क की डिमांड करें, ताकि ऐसा करने से पर्यावरण का भी फायदा हो और साथ ही हमें लंबी टिकाऊ बिना गड्ढे वाली सड़कें भी मिले।